अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक 5 जून से 11 जून के दरमियान जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनके बारे में तफसील है। मेरे इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है वो आपके लिए गैर मामूली है जेमिनाइज। अगर आप समझ कर चीज़ों को चलें तो 2022 के इस फेज़ को, 2022 के इन कुछ दिनों को आप अपनी ज़िंदगी की बड़ी कामयाबियों में बदल सकते हैं। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर अब डायरेक्ट हो चुका है। 13 तारीख को आपके पहले घर में भी आ जाएगा। अभी वो टॉरस एंगल पर से गुजर रहा है, थोड़े दिनों में आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। मार्स आपके लिए आपके 11th एंगल पर है, वीनस आपके 12th एंगल पर है। ये एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो इस तरह के प्लानिटरी सेटअप से मिलेंगी। सिर्फ एक ख़राबी है जो 4 जून को पैदा हुई है, वो है सैटर्न रेट्रोग्रेशन, एंड वो था भी आपके 9th हाउस पर। अभी फ़ौरन तंग नहीं करेगा, स्लो प्लानट है, रफ्ता रफ्ता तंगी पैदा करेगा। लेकिन जब तक आपके पास मरकरी की सपोर्ट डायरेक्टली आपके फर्स्ट एंगल पर मौजूद रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सूरज जब तक आपके फर्स्ट एंगल पर है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीनस जब तक आपके लिए 12th एंगल पर मौजूद है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इसी तरह मार्स आपके लिए बिग बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। सबकी तफसील बयान करता हूँ बहुत थोड़े से टाइम में। वीनस चेंज आए आपके 12th एंगल पर है, लेकिन वो 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। उसके 12th एंगल पर आने की वजह से आप जो खामखा अपने प्यारों से शिकायतें किया करते थे, या तो उन्हें दुश्मन बना लेते थे या उन्हें दुश्मन समझते थे। वीनस के 12th एंगल पर आने से ये गलत फहमी आपकी दूर हो जाएगी। आप अपने में, अपने करीबी लोगों में और जो दुश्मन है उनमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क कर सकेंगे। हकीकत पर मबनी, मतलब उबहाम नहीं, शकूक नहीं, बददियानती नहीं, हकीकत पर मबनी। जो हक वाला दोस्त है, मोहब्बत वाला, वो आपको पता चल जाएगा। जो मुखालफत वाला है वो आपको पता चल जाएगा। वीनस आपको अपने ऊपर भी एक जजमेंटल एबिलिटी देगा जिसमें आप असल में क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो बता देगा। वीनस 12th एंगल पर आपके एनिमीज़ को भी थोड़ा रिपेल करने में मदद देगा, उनकी साजिशों से आगाही आपको मिल जाएगी। तो वीनस का एक फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल। जब भी कभी वो टॉरस एंगल पर हो, मतलब 12th एंगल पर, जब भी कभी वो लिब्रा एंगल पर हो, यानी कि आपके 5th एंगल पर, दोनों सूरतों में आपको मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन फेज़ मुयस्सर आ जाता। आपको किसी को प्रपोज़ करना है, स्पेशली फ़ीमेल जेमिनाइज़, उनको कोई रिश्ता एक्सेप्ट करना है, उन्हें लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं, ये उनके लिए बहुत मुफीद है। अगर कोई हाउस वाइफ्स हैं वो अलग से उनके लिए बेनिफिशरी साबित होगा वीनस के, उससे उनकी इज़्ज़त अफजाई होगी, उससे उनके घर में इत्तफाक और बरकत पैदा होगी, उसकी वजह से फैमिली में निखार पैदा होगा, ताज़ीन व आराइश, सुख, सुकून, एक दूसरे पर एतमाद, प्यार, ये सब प्रोड्यूस होगा। मेल जेमिनाइज के लिए वीनस का 5th एंगल का एडवांटेज ये है कि उनकी जो कम्युनिकेशन है ये बड़ी मैजिकल होगी। अगर कोई कारोबारी आदमी है और वो कम्युनिकेट कर रहा है तो अपनी डील बना लेगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी परफॉर्मेंसेस इन्हांस हो जाएंगी, उसे कुछ लकी रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। उसकी परफॉर्मेंसेस के रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंसेस, तालीमी सरगर्मियाँ, अक्ल व जहानत, लेकिन साथ में कुछ लक फैक्टर भी। फिर औलाद की मोहब्बत, औलाद की तरफ से फर्माबरदारी। ये जो सोशल एक्टिविटीज़ करने वाले तमाम लोग हैं, चाहे सोशल मीडिया, दोस्त अहबाब हों, चाहे सियासत हो, इनमें भी ग्रोथ आएगी विद नेम, फेम एंड इख्तियारात। फिर आपके लिए आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, वो फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा 13 तारीख को। अभी वो थोड़े दिनों के लिए टॉरस एंगल में से एक चक्कर काटेगा। जिन दिनों रेट्रोग्रेड था वो थोड़ा सा इंटर हुआ था टॉरस एंगल पर, बट जैसे ही वो डायरेक्ट हो चुका है, जैसे ही वो आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा तो वो ग्रोथ भी आपके लिए शुरू हो जाएगी। आपकी जीनियस एबिलिटी, आपका कंसंट्रेशन, आपकी प्लानिंग्स, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी एग्जैक्टिव थिंकिंग, ये सब ऑन हो जाएगी। सो तमाम लॉन्ग टर्म प्लैनेट इस वक्त आपके लिए सपोर्टिव हैं। जो तमाम शॉर्ट टर्म प्लैनेट, लॉन्ग टर्म प्लैनेट में इस वक्त आपके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड है 9th एंगल पर।
उसकी रेट्रोग्रेशन, ये स्लो प्लैनेट है, मतलब एक 30 डिग्री का एरिया तकरीबन 2.5 साल में कवर करते। तो रेट्रोग्रेशन वाले सीज़न जो कि 4 जून से शुरू हुआ है 23 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें ये जो पहले कुछ महीने हैं लाइक जुलाई के मिड तक तकरीबन, तब तक आपके ये जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं सूरज, मरकरी, वीनस, मार्स, ये इतने ताकतवर हैं कि पहले कुछ दिन सैटर्न भी वीक है एंड ये चीज़ें ताकतवर हैं, आपको तंग नहीं करेंगी। चेंज आए कि आपको बड़े ही सेंसिटिव जेमिनाई ना हो बाय बर्थ, अगर आप सैटर्न रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुए तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती हैं। उन कॉम्प्लिकेशन में आपको आला तालीम में कुछ हेजिटेशंस आ सकती हैं, आपके सीनियर्स आपको कुछ तंग कर सकते हैं, आपके बॉसेस के साथ ताल्लुकात में कुछ कमी रह सकती है एंड आपकी जो रिवॉर्ड्स हैं परफॉर्मेंसेस के एवज़ जो आपको समरात मिलते हैं उसमें कुछ कमी रह सकती है। बट एंड थोड़ा सा डिजीज़िव एलिमेंट भी आएगा, थोड़ी सी मर्ज़ के इन्हांस हो जाने से की भी कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो आपको एमरल्ड पहनना चाहिए, अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो आपको रूबी पहनना चाहिए, सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़नी चाहिए, तो ये चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप अपना नाम सेंसिटिव लोगों की लिस्ट में लिखवाएं, आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ज़रूरत नहीं है कि इतनी चीज़ों को टॉलरेट करें, ट्रीटमेंट आ जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। फिर हो सकता है एक से ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ हों, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से ही बात पता चलती है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। जेमिनाइज़, ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बड़े थोड़े से टाइम में आपकी खिदमत में पेश की। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। जाते जाते मेरी हमेशा की तरह 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।